क्लास अष्टम के भैया बहन के लिए आज हम चैप्टर 1 से ही ले रहे हैं। जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, जैसे कि कॉलोनियल के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल का अर्थ होता है, कॉलोनी से मतलब होता है उपनिवेश, और कॉलोनियल से औपनिवेशिक होता है, और कॉलोनियलिज्म माने होता है उपनिवेशवाद। तो उपनिवेश है क्या, कॉलोनी है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। कि आप यह देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, फिर स्थानीय राजाओं और नवाबों को हराकर जब एक देश दूसरे देश पर शासन करता है तो वह देश उस देश का कॉलोनी बन जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में भारत को अगर रखेंगे तो भारत पर अंग्रेज़ों का शासन बहुत दिन तक, एक लंबे अरसे तक यहाँ अंग्रेज़ का शासन रहा। तो उस समय में भारत अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी और उसी को कॉलोनियल कहा जाता है। उसके तहत जो रूलिंग होता है, जो शासन किए जाते हैं, उसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं, उसको कॉलोनी कहते हैं। अब है क्या, इंडियन हिस्ट्री के पिछले 250 वर्ष में अगर हम देखें तो इतिहास लिखने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं उसको किस तरह से वो स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, उसको कौन सा स्रोत उपलब्ध रहता है जिससे कि वो इतिहास को लिखते हैं। तो इसके लिए पॉइंट हम बना करके देखेंगे। पहला पॉइंट है कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। सबसे मेन जो रिकॉर्ड्स होता है वह होता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो रिकॉर्ड्स है, प्रशासनिक रिकॉर्ड्स ऑफिशियल, वो इतिहासकार को उससे एक बहुत बड़ा बल मिलता है और इतिहास लिखने में उसको उससे काफ़ी मदद मिलती है और इससे बहुत सी जानकारियाँ उसको प्राप्त होती है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इज़ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर हिस्टोरियंस। तो ये हम जानते हैं। इसके बाद और इसमें एक बात यह भी है कि खास करके ब्रिटिश के समय में ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। जो भी ब्रिटिशर्स के समय में उसका जो रूल था, उसका यह रूल था कि एक्ट ऑफ राइटिंग, कोई भी चीज़ है अगर हम बोल करके आपको कहते हैं और उसी चीज़ को अगर लिखित आपको दिया जाता है, लिखित आप किसी से प्रमाण के तौर पर लेते हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर लिखित नहीं लेते हैं, केवल बोल करके ही सुन करके रह जाते हैं, तो उसको आप सही रिकॉर्ड्स नहीं मान सकते हैं। The British also felt that all documents and letters needed to be carefully, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है या बहुत सारे लेटर्स हैं, अब प्रशासनिक लेटर्स है या कोई आम जनता के द्वारा कोई पत्र भेजा गया है या और इस तरह का कोई इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लेटर्स है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इतिहासकार को उससे बहुत बड़ा बल मिलता है। इसके बाद लेटर्स के साथ जो मेमोज हैं, जो बहुत सारे मेमोरीज हैं, वह भी इतिहास लिखने में एक बहुत बड़ा कामयाब चीज़ होता है। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी बहुत सारे अभिलेखागारों में देख सकते हैं, अभी भी सुरक्षित है, जो उस टाइम में पत्र भेजा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है आपको कि इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ट्रेडिशन ऑफ सर्वे वाज वेरी इम्पोर्टेंट। कॉलोनियल रूल के समय में जो सर्वे का ट्रेडिशन है, कॉलोनियल रूल के समय में ट्रेडिशन ऑफ सर्वे वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता था। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। यह हम लोग पहले से जानते भी हैं कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए इंडिया में और उसका जो शासन यहाँ चला, तो आते ही उन्होंने पहले यहाँ की संस्कृति, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के ट्रेडिशन को उन्होंने जाना। फिर जब तक उन्होंने ठीक से हमको नहीं जाना तो फिर इतने लंबे समय तक उनका शासन कैसे चला। तो यह भी एक जानने की बात है और यह भी हिस्टोरियन के लिए एक बहुत बड़ा क्या कहिएगा, उसको हिस्टोरियन को बहुत बड़ा एक फैक्ट मिला, बल मिला। इससे भी इतिहास लिखने में काफ़ी मदद हुई। उसके बाद जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होता है, जिसको अधिकृत रिकॉर्ड्स कहा जाता है।
उसमें बहुत ऐसी चीज़ हैं जिसका पता नहीं भी चलता है। क्योंकि हम यह जान रहे हैं कि इतिहास लिखने के सोर्स कौन कौन हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमको उसका पता नहीं चलता है। जैसे सरकारी रिकॉर्ड से सरकार की सोच और सरकारी व्यवस्था के अनुरूप ही बातों को हम जान पाते हैं, लेकिन बहुत ही ऐसी बातें हैं जो हमको उस रिकॉर्ड से पता नहीं चलेगा। उसके लिए इतिहासकारों को विभिन्न लोगों की डायरियाँ, जैसे तीर्थ यात्री या तीर्थ यात्रा करने वालों की डायरियाँ, उसके संस्मरण, फिर महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली पुस्तिकाएँ, ये सारी चीज़ महत्वपूर्ण हो जाते थे। और ये सभी चीज़ से मटेरियल्स लेकर के तब इतिहासकार इतिहास की रचना करते हैं और वो करते थे। छपाई की तकनीक जैसे जैसे फैलने लगी, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता के द्वारा जो बहस आने लगा, तो वह भी इतिहासकार के लिए एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा स्रोत बन गया। ये टॉपिक चैप्टर 1 का यहाँ समाप्त होता है। चैप्टर 1 समाप्त होता है। भैया बहन, आप सभी इसको फिर से बढ़िया से स्टडी करेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे और जो मेन टॉपिक है उस पर स्वयं से खुद से अपने प्रश्न कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉलोनियल, और फिर उसको कॉलोनियल के बाद व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म, यह भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लीजिए, इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन को प्रयास करेंगे अपने से बनाने का। फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।